हरे कृष्ण। आज ये स्पेशल क्लास है। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 16वें श्लोक को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है। और ये श्लोक स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला है। ठीक है, तो हम लोग एक बार श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये श्लोक बिल्कुल हमारी कंडीशन को बताता है। और अगर आप ये श्लोक याद करके या केवल इसी श्लोक को याद करके भगवान के पास जाएंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग और इस श्लोक का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। कामादीनाम कठिन कटिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयि न करुणा नात्र पानोपशांति उत्सृज्यतान् अथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धिस् त्वाम् आयातः शरणमभयं मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये। संस्कृत देखिए। काम आदि नाम कटिन कटिधा पालिता। काम आदि मतलब जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर, ये जो छह अनर्थ हैं, इनका कटिन कटिथा, मैंने इन छह अनर्थों के मैंने इन छह अनर्थों के आदेशों का हमेशा पालन किया है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं था जब मैंने इन छह अनर्थों का पालन नहीं किया हो। काम वासना ने कुछ भी बोला तो मैंने किया, क्रोध ने जो बोला मैंने किया, सब कुछ जो भी इन छह अनर्थों ने मुझे बोला करने को, हर समय मैंने हर तरीके से किया। या कह सकते हैं कि मैंने इन छह अनर्थों की सेवा हमेशा करी। इन छह अनर्थों का आदेश हमेशा माना, पालन किया। अब कोई मान लीजिए कहेगी कि आपने इन छह अनर्थों का पालन किया, तो इन छह अनर्थों ने आपको बहुत अच्छा उपदेश दिया होगा या बहुत अच्छी बात कही होगी पालन करने के लिए। तो कह रहे हैं दुर्निदेशास, इनका जो आदेश भी था ना, बहुत खराब था। मतलब इनका जो मैंने आदेश पालन किया है, ये बहुत ही खराब इन्होंने आदेश दिया। और तेषाम जात मई न करुणा, जैसे कोई व्यक्ति सरकार की सेवा करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो उसको रिटायरमेंट मिलती है 60 साल की एज में। फिर उसको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है कि भैया आपने इतनी सेवा करी 60 साल तक, या इतने साल तक जितनी भी सेवा करी आपको उसके बदले में पेंशन दे रहे हैं, बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे श्लोक में बोला जा रहा है, तेषाम जात मैं न करो ना, मैंने छह अनर्थों की हमेशा सेवा करी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे कोई रिटायरमेंट नहीं। मतलब इन्होंने मुझ पे करुणा, इन्होंने मुझ पे कृपा दिखाई नहीं। जैसे गवर्नमेंट की सेवा आप करते हो तो गवर्नमेंट कहती है चलो रिटायरमेंट हो गया आपका, अब आप पेंशन लो, आराम से रहो। इन्होंने कभी मुझ पे करुणा नहीं दिखाई, हमेशा मुझे परेशान किया, हमेशा अपनी सेवा में लगे, ना त्रपा, और मुझे भी घिन नहीं हुई इनकी सेवा करने में। मैंने इन्होंने गलत काम में लगाया, मैं हमेशा गलत काम में लगा, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। मतलब हमेशा मुझे जितनी काम वासना को पूरी करो उतनी काम वासना बढ़ती। जैसे इसीलिए भगवान बोलते हैं कि काम जो है ना, काम वासना सबसे बड़ा दुश्मन है जीवात्मा का। क्योंकि कृष्ण प्रेम के जस्ट उल्टा काम है। काम मतलब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, और प्रेम मतलब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। तो काम मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट, आपको कृष्ण से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर आप लस्ट को सेटिस्फाई करते हो, और लस्ट जो है भगवान बोलते हैं महाशनु महापापमा, ऐसे बोलते हैं महाशनु महापापा। मतलब जैसे काम मतलब अग्नि, और उसमें आप उसको जितना भी आप मतलब सेटिस्फाई करोगे, वो अग्नि और बढ़ेगी। मतलब आग में पेट्रोल डालने के बराबर। काम वासना अग्नि के समान है, आप उसको पूरा करो तो पूरा करना हो गया पेट्रोल। आपने पेट्रोल डाला, काम वासना और बढ़ जाएगी। और पूरा करोगे और बढ़ेगी, और पूरा करोगे और बढ़ेगी। तो मैंने इन छह अनर्थों का हमेशा पालन किया, और इन छह अनर्थों ने मुझ पे कभी दया नहीं दिखाई।
और मुझे भी शर्म नहीं आई इन 6 नर्तकों के सेवा करने में। और ना उपशांति ही, और कभी ये शांत भी नहीं हुई कि चलो ठीक है, तुमने इतनी सेवा करी, चलो अब हम तुम्हारी बात मान जाते हैं, चलो ठीक है, अब तुम सेवा मत करो, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन उत्सृज्यतान, अब उत्सृज्यतान अथ यदुपते, हे यदुपते, हे कृष्ण, अब मैं इनको छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहे हो? सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अब मेरे पास असली बुद्धि आई है कि मुझे इन 6 अनर्थों की सेवा नहीं करनी है। मुझे इन 6 अनर्थों की सेवा करने से कुछ भी नहीं मिला, जस्ट उल्टा दुख ही मिला। और इन 6 अनर्थों ने कभी मुझ पे कृपा करी ही नहीं, और ना कभी शांत हुई। लेकिन अब मुझे बुद्धि आ गई है, हे यदुपति, हे कृष्ण, अब मेरे पास अच्छी बुद्धि आ गई, अब मैं इनको छोड़ रहा हूँ। और त्वाम आयाता शरण, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो आप मुझे अभय दीजिए, मुझे इन अनर्थों से बचाइए कृष्णा। ये 6 अनर्थ मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैंने इन 6 अनर्थों की सेवा करी जिससे कि कभी तो ये शांत हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई सेवा में लगाता है, तो ठीक है सेवा करी, चलो शांत हो गया, हटाओ। लेकिन मैंने तो जितनी इनकी सेवा करी उतना उन्होंने लगाया मुझे, उतना परेशान किया। जितना अपने अनर्थों को मैंने सेवा की, उतना अनर्थ बढ़े बढ़े बढ़े, शांत नहीं हुए। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन 6 अनर्थों को छोड़ना है। अब मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई है, और मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। तो आम आया था शरण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और आप मुझे अभय दीजिए, मुझे इन अनर्थों से बचाइए, और नियुंग स्वात्म दास से अपनी सेवा में लगाइए। ये श्लोक का कि हमें हमेशा अपने अनर्थों की सेवा किया, मेरे अनर्थ कभी संतुष्ट नहीं हुए, हमेशा मेरे अनर्थों ने मुझे दुख दिया, गलत उपदेश दिया, मैंने हमेशा पालन किया। लेकिन अब मुझे बुद्धि आ गई कि मुझे अपने अनर्थों की सेवा नहीं करनी है, मुझे अपने अनर्थों को छोड़ना है, और कृष्ण मुझे आपकी सेवा करनी है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, ट्रांसलेशन। ओ माई लॉर्ड, देर इज नो लिमिट टू द अनवांटेड डिजायर्स ऑफ लस्टी डिजायर्स। कितना उन्होंने ऑर्डर दिया, मैं मानता गया, कोई लिमिट नहीं है उसकी। वो कितना हम, मतलब ऐसा कोई समय ही नहीं हुआ जब मैं अपने लस्टी डिजायर्स को फॉलो नहीं किया। ऑल्दो आई हैव रेंडर्ड दीज डिजायर्स सो मच सर्विस, दे हैव नॉट शोन एनी मर्सी टू मी। फिर भी उन्होंने कृपा नहीं करी कि चलो इतना सेवा कर रहा है, चलो ठीक है। कभी नहीं। एंड आई हैव नॉट बीन ashamed टू सर्व them, मुझे भी घिन नहीं हुआ सेवा करने में। नॉर हैव आई इवन डिजायर टू गिव them, मुझे छोड़ने का मन भी नहीं किया दुख देने के बावजूद। ओ माय लॉर्ड, ओ हेड ऑफ द डायनेस्टी, recently however my intelligence has been awakened, and now I am giving them up. Due to transcendental intelligence, I now refuse to obey the unwanted orders of these desires, and I now come to you to surrender myself at your fearless lotus feet. Kindly engage me in your personal service and save. यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान की। कृष्ण, मेरे मैंने अपने अनादि काल से, अनंत जन्मों से मैंने अपने काम वासनाओं की सेवा करी, अनर्थों की सेवा करी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए, तो मैं आपके शरण में आया हूँ, प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल द प्रेयर्स। परपट देखिए, दिस वर्स इज आल्सो कोटेड इन द ब्रह्म मुक्ति सागर सिंधु 3-2-35। When we chant the Hare Krishna Mahamantra, we are saying Hare, O energy of the Lord, O my Lord Krishna. In this way, we are simply addressing the Lord and his spiritual potency, represented as Radha and Krishna, Sita Ram, or Lakshmi Narayan. The devotee always prays to the Lord and his internal energy consort so that he may engage in their transcendental loving service. When the conditioned soul attains his real spiritual energy and fully surrenders unto the Lord's lotus feet, he tries to engage in the Lord's service. This is the real constitutional position of the living entity। मतलब मूलतः जो जीव है उसका स्वभाव, जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। और जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, वैसे वैसे हम जगते हैं। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, सपने में सपना देख रहा है, सो रहा है और सपने को रियलिटी मान रहा है, तो जैसे हम उसको जगाएंगे तो मालूम चलेगा अरे मैं सपना देख रहा था, रियलिटी कुछ और है।
तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं तो हम जगते हैं, और हमें समझ में आता है कि अरे मैं तो अनर्थों की सेवा कर रहा था, मुझे तो कृष्ण की सेवा करनी है। तो वो कृष्ण की सेवा में लगता है, कृष्ण की सेवा में लगने की इच्छा आती है उसको। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। छोटी सी क्लास थी, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें यही प्रार्थना कृष्ण से करनी है कि मेरे अनर्थों ने मुझे कितना धोया है, कितना रगड़ा है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये भोग कभी वो भोग, और कभी ना ना हमारे अनर्थ संतुष्ट हुए, ना हम संतुष्ट हुए। लेकिन जैसे हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण भी संतुष्ट और हम भी संतुष्ट। इतना फर्क है। अनर्थों की सेवा करेंगे तो अनर्थ और सेवा में लगाएंगे, और असंतुष्ट 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 दुखी 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 दुखी। तो कृष्ण की छोटी से छोटी सेवा भी कर दी, काम हो गया। फर्क है, बहुत फर्क है। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से हमेशा यही श्लोक, जब भी भगवान के पास जाएं यही बोले कि आज तक हमने नर्तों की सेवा करी, पर अब नहीं, बस हो गया, खत्म। अब कृष्ण मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। कामादीनां कठिन कटिधा पालिता दुर्निदेशास् आमादीनां कठिनकटिधा पालिता दुर्निदेशा तेषां जातमयि न करुणा नात्र पानोपशान्तिः। तेषां जातमयिना करुणा नात्रपानुपाशान्तिः। उच्छ्रिजयितानथ यदुपते साम्प्रतां लब्धबुधेश् युं स्वात्मदासये। तावम् आयत शरणम् अभयम् मां नियोक्ष्वातं दास्ये। अरे वो सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी एक श्लोक को सुने, तो प्लीज ये श्लोक याद करने का ट्राई करें। इसको याद करना बहुत आसान है, केवल गाना है। और स्वयं कृष्ण ने ये बोला है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी से। आज मेरे ख्याल से तो यही है, कंफर्म करो एक बार कि ये महाप्रभु ने बोला है कि सनातन गोस्वामी ने बोला है, तो कंफर्म करना है। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। प्रभुपाद की जय।